बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, आगे चलकर ज़रूर देखिएगा कि ये जो इस दौर का इबलीस है और इबलीस की औलाद में से है, जिसका नाम इंजीनियर ख़ुद को मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहलवाता है, मिर्ज़ा जहलमी के नाम से जो मशहूर व मारूफ़ है। ये एक बहुत बड़ा फितना है और सबको मालूम है। इसके बारे में जय्यद उलमा ने अपने फतावा जात भी दे दिए और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा काम भी किया जा रहा है। मगर यह है कि चंद दिन पहले एक क्लिप इसका मेरी नज़र से गुज़रा कि जिसमें वो कह रहा था कि जी समंदरी तूफ़ान कराची में आता है तो ये जो हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते और अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जाकर उनसे मदद मांगना ये भी ठीक नहीं है। और साथ में बकवास इसने क्या की वो भी जरा आप समाअत फरमाएं। दुनिया का बड़े से बड़ा बुजुर्ग भाई, उसको अगर कब्ज़ हो जाए ना या अपना पेशाब बंद हो जाए तो अपना पेशाब नहीं कोई खोल सकता। इंसान तो इतना लाचार है। मुझे एक भाई ने वाकया सुनाया, उनके साथ सियालकोट में एक मसला हुआ। उन्होंने कहा ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी है ना कराची में, इन्होंने समुद्र को थामा हुआ है वरना समुद्र कराची के ऊपर आ जाए। तो उन्होंने आगे से ना वही बात की जो एंटी वेनम फक्की इल्जामी जवाब। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदों या मुर्दों में मौजूद है, उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको 4 जग पानी के पिलाता हूं, नमक वाले पानी के, फिर उसकी शर्मगाह आगे से बांध देता हूं, वो अपना पेशाब मुझे रोक के बता दे। जो ये कहता है मैंने समुद्र रोका हुआ है, तो रोक सकता है अपना पेशाब? अरे पेशाब नहीं रोक सकता। और जो बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता उस समुद्र को कैसे रोक सकता है? इसने ये कहा कि इल्जामी जवाब देते हुए कि अगर जनाबे वाला कोई वली ऐसा दावा करे, ऐसा काम करे, उसे मेरे पास लाओ और उसे 4 जग गिलास में नमकीन पानी के पिलाऊंगा और उसका आगे से पेशाब भी बंद कर दूंगा। वो अपनी करामत जाकर दिखाए। इस अंधे को इतना भी पता नहीं है कि बेवकूफ़ करामत कहते ही उसे हैं कि जो अक्ल से बाहर हो, जिसे अक्ल तस्लीम ही ना कर सके, करामत कहते ही उसे हैं। और बात रही अल्लाह के वलियों से मदद मांगने की, तो वो खुद कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह के जो वली होते हैं अल्लाह का मज़हर होते हैं और बंदा अल्लाह का मज़हर उन्हें मान कर और ये सोच कर कि ये अल्लाह के वली मेरी मदद करेंगे, उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। तो ये जो आप बड़बड़ और सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करने का तरीका और सलीका ये बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल सराहतन गलत है और ठीक नहीं है। अब सबके बाप, चाहे देवबंदी चाहे कोई भी फ़िरका वरीयत हो, सबके बाप हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सूरत फातिहा की तफसीर में लिखते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में आप लिखते हैं कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्क के शाम में एक जगह इमामत फरमा रहे थे। तो जब आपने फातिहा शरीफ पढ़ी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो बेहोश हो गए। तो जब वापस आए बेहोशी से तो लोगों ने पूछा, शेख आपको क्या हो गया था, आप ये आयत पढ़ते ही बेहोश हो गए? आपने जो जुमले इरशाद फरमाया मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि ये कहूँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और फरिश्ते आवाज़ दें, ए सुफियान सोरी जब तू बीमार होता है तो जाता है तबीब के पास और यहाँ पर पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये चीज़ें कुछ ख़ास लोगों के साथ होती हैं। और सुनो, फिर हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सुनो मसला तौहीद समझ आ गया। अगर कोई बंदा अल्लाह के गैर को, अल्लाह के कोई किसी ऐसे बंदे को समझ कर कि जनाबे वाला ये मदद नहीं कर सकते फिर उससे मदद मांगे तो ये हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी अल्लाह के वली को अल्लाह का मज़हर जानकर कि ये सोचे कि अल्लाह का वली ये मदद कर सकता है तो ये जायज़ और बिल्कुल ठीक है, मांगनी चाहिए। तो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान में मदद मांगने का तरीका सिखाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वाले हो तकवा इख्तियार करो और वसीला तलाश करो मेरी बारगाह में आने का। इन बेवकूफ़ों को इतना ही नहीं पता कि बड़े बड़े बादशाह भेजते हैं अपने मुज़रा, अपने मुशीरों को, अपना लोगों के पास कि जाओ लोगों की मदद करो। जब जाएं तो कोई ऐसा नखरे वाला बंदा जो कि ये कहे कि नहीं जी मैं बादशाह से ही लूँगा, तो बादशाह के दरबार में जब मांगने के लिए आता है तो बादशाह आगे से उसे धुतकार देता है और कहता है मेरा बंदा नहीं आया था, मेरा नाइब नहीं आया था, मेरा नुमाइंदा नहीं आया था। तो यहाँ से पता चला कि जो बादशाह अपने बंदे को भेजता है मदद के लिए वो बादशाह खुद ही होता है नुमाइंदा बनकर, और अल्लाह के वली ये अल्लाह के नुमाइंदा बनकर ज़मीन पर हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। याद रखना, अगर ये पाकिस्तान, ये सरज़मीन और ये आबाद हैं, यहाँ पर कोई अजाब आते हैं तो टल जाते हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि जनाबे वाला ये आप और मेरी अच्छाइयाँ हैं?
وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنا فتنہ رہے ہیں اور کتنا شور مچا رہے ہیں، سب اور سب اللہ کے ولیوں کے سبب کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت ہم پر ایسا عذاب نہیں بھیجتا خوفناک، وگرنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ اور جہاں تک بات رہی اس مرزا جہلمی کی، یہ بکواس کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جناب والا بابوں کو نہیں مانتا، فلانوں کو نہیں مانتا، فلانے کو نہیں مانتا۔ سن، سب سے پہلے جو بابے کا انکار کیا تھا نا وہ ابلیس نے کیا تھا۔ وہ کس نے کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے نا، تو اس کا انکار کیا تو ایسا دھتکارا کہ ابلیس کے نام سے اس کی پہچان ہے، اور یہ بھی اسی کی اولاد میں سے کہ اس کا کلپ بھی ہے ماں پر، ماں بھی کچھ ہے نہیں، تو جب ماں ہی کچھ ہے نہیں پھر لگتا ہے کہ آپ کسی اور طرح سے دنیا میں آئے ہیں۔ جناب والا ذرا اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں اور کس طرف لوگوں کو آپ لے کر جا رہے ہیں۔ دوسرا کلپ ایک دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا کلپ سنیں۔ اللہ سے بھی مانگتا ہے، داتا دربار سے بھی مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر وہیں جا کے مانگا کر، میرے پاس نہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی بت کو، کسی ولی کو، کسی مزار میں سوئے ہوئے بزرگ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اپنے کلپ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ خود اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جاتے اور حضور علیہ السلام سے دعا کراتے، تو حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتا۔ تو جب آپ ڈائریکٹ والے سسٹم والے بن رہے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ چلیں نا، پھر لگ پتہ جائے گا۔ یاد رکھیں، سید عبداللہ شاہ غازی ہوں یا داتا گنج بخش علی حجویری ہوں یا بابا سلطان باہو ہوں، سرکار غوث اعظم دستگیر ہوں، جتنے بڑے ولی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان خاص بندوں سے اپنے بندوں کی مدد کراتا ہے، اور اگر یہ چاہیں تو دعا کر کے اپنے بندوں کے بارے میں برائی کو نیکی میں تبدیل بھی کرا دیتے ہیں۔ جہاں تک تمہاری بات ہے تو وہ یہ ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر پھر خار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔